हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंपनी लॉ या फिर कंपनी लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इसका कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोग के अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आपको चैनल पेज पे मिल जाएगी या फिर लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की वीडियो में भी कुछ आप लोग के इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज। आज की वीडियो रहेगी उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग के जो है डायरेक्टर्स रिलेटेड हैं कि डायरेक्टर्स में कौन से सेक्शंस में आते हैं या किस तरह से उनको जो है अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से हटाया जाता है, उन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज के। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संचालक नियुक्त किया जा सकता है। Who among the following can be appointed as director? Firm, union, corporate body, person। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से किसको संचालक नियुक्त किया जा सकता है, किसी फर्म को, किसी संघ को या फिर निगमित संस्था को या फिर किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर किसको किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को संचालक नियुक्त किया जा सकता है और किसी को नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। From whom approval has to be obtained for increasing the number of directors? Central government, of the registrar, tribunal, board of directors। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम किसी कंपनी में संचालक जो डायरेक्टर्स हैं उनकी संख्या में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हमें पहले किसकी अनुमति या किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, केंद्र सरकार की, रजिस्ट्रार की, अधिकरण की या फिर संचालक मंडल की। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है, स्वीकृति लेनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या approval by the central government is not necessary if the numbers are not more than 15, not more than 3, not more than 2, not more than 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हमें स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है अगर जो संचालक है उनकी संख्या 15 से अधिक नहीं है, 3 से अधिक नहीं है, 2 से अधिक नहीं है या फिर 10 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 से। 15 तो संचालक हैं तो हमें केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उससे अगर ज्यादा हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ा रहे हैं संचालकों को, तो वहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है। The minimum and maximum number of directors are determined by prospectus, memorandum of association, article of association, simple proposal। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संचालक होते हैं उनकी जो न्यूनतम या अधिकतम मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है तो वो किसके द्वारा निर्धारित करती है या उसकी जो संख्या होती है वो कहाँ पर मेंशन रहती है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक प्रवर्तक द्वारा, पार्षद सीमा नियम द्वारा, पार्षद अंतर नियम द्वारा या फिर साधारण प्रस्ताव द्वारा। वो रहती है पार्षद अंतर नियम में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता। अ पर्सन कैन नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ मोर देन डैश कंपनीज 1, 5, 10, 20। आपको क्वेश्चन में बताना है कि कोई एक जो पर्सन है वो कितनी कंपनियों का एक साथ संचालक डायरेक्टर हो सकता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितनी कंपनियों का हो सकता है। 20 कंपनियों से ज्यादा का संचालक वो नहीं हो सकता एक बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ पब्लिक कंपनी कैन हैव। 3, 5, 10, 15। एक कंपनी में, जो पब्लिक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, दो तरह की होती है आपको पता ही है, प्राइवेट और पब्लिक। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा 3। किसी पब्लिक कंपनी में कम से कम, यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताने हैं, कितने हो जाएंगे, 3। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उस प्राइवेट कंपनी में कितने कम होने चाहिए संचालक, कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों में कम से कम संचालक होने चाहिए एक व्यक्ति को छोड़कर, यानी कि जो एक व्यक्ति वाली कंपनी है, 1 पर्सन वाली कंपनी, उसको छोड़कर। In companies other than public company, there should be minimum number of directors except one
पर्सन कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी को छोड़ दीजिए और जो वन पर्सन कंपनी होती है उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो बाकी कंपनियां होती हैं उनमें मिनिमम कितने संचालक कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। कितने हो जाएगा, वो हो जाएंगे 2, यानी कि 2 संचालक हो सकते हैं मिनिमम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु अंशधारक का तात्पर्य ऐसे अंशधारक से है जो minor shareholders means such shareholders who hold shares of face value rupees 10,000 or less, hold share of face value rupees 12,000 or more, hold share of face value of rupees 10,000 or more, hold share of face value rupees 20,000 or less। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लघु अंशधारक होता है यानी माइनर शेयर होल्डर है, कब कहा जाएगा उसे, या किस तरह का शेयर होल्डर होगा, या उसके पास कितने अंश होने चाहिए, या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होने चाहिए, कि जब वो आपका क्या कहलाएगा, लघु अंशधारक माइनर शेयर होल्डर कहलाएगा। 10,000 या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता हो, 12,000 या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है, 10,000 या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है, या फिर 20,000 या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कि वो 20,000 या फिर उससे कम अंकित मूल्य के अंश अपने पास रखता हो, यानी 20,000 जो फेस वैल्यू होगी शेयर्स की या उससे कम की रखता होगा, तब वो क्या कहलाएगा, लघु अंशधारक। यानी कि अगर 20,000 से अधिक की हो जाएगी फेस वैल्यू की तो क्या होगा, वो लघु अंशधारक नहीं रहेगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज नॉट नोन as an agent, as a trustee, as an agent of the shareholders, as a part of the company। तो जो एक संचालक होता है, डायरेक्टर होता है, वो क्या नहीं होगा या किस तरह उसे हम नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं कि अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में, अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में, या फिर कंपनी के अंग के रूप में। तो यहाँ पर वो एजेंट भी होता है और ट्रस्टी भी हो सकता है और कंपनी का एक अंग भी होता है। क्या नहीं होता, अंशधारकों का अभिकर्ता यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका एजेंट नहीं होता है। तो फिर कंपनी की तरफ से काम करता है, कंपनी का को रिप्रेजेंट करता है, तो कंपनी का एजेंट तो होगा ही। एक ट्रस्टी भी है कंपनी का और कंपनी का एक जो है इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन वो जो अंशधारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका एजेंट नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी और जो कंपनी के अंशधारक शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है। तो एक अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी है कंपनी, आर्टिफिशियल बॉडी है लेकिन इंडिविजुअल भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सिग्नेचर ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन में कह रहा है जो संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है कि जब पार्षद सीमांकन के हस्ताक्षरों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, इन सभी के द्वारा। जो संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो इन सभी के द्वारा की जा सकती है। पार्षद सीमा नियम में भी जो प्रथम संचालक होते हैं उनकी भी हस्ताक्षर होते हैं। केंद्र सरकार भी कर सकती है या फिर संचालक मंडल द्वारा भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालक का कर्तव्य आधारित है। द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑन द कंपनीज एक्ट, ऑन द डिसीजन ऑफ द जजेस, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है जो संचालक होते हैं उनकी जो ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के ही द्वारा निर्धारित हो सकते हैं, उन पर आधारित हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देती है। परमिट्स टू इंक्रीज द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है जो संचालक होते हैं उनका जो पारिश्रमिक है, रेम्यूनरेशन है, उसको बढ़ाने के लिए किससे हमें अनुमति लेनी होती है। अधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा। तो यहाँ पर हमें अनुमति लेनी होती है केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक को हटाया जा सकता है। डायरेक्टर कैन बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय ट्रिब्यूनल, बाय ऑल ऑफ देम। तो संचालक जो होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अंशधारकों द्वारा, केंद्र सरकार, अधिकरण, या फिर ये सभी। तो इन सभी के द्वारा हटाया जा सकता है जो संचालक होते हैं उनको। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालकों के अवकाश ग्रहण करने की आयु है। द रिटायरमेंट एज ऑफ डायरेक्टर इज 60 ईयर्स, 58 ईयर्स, 65 ईयर्स, नॉट डिटरमाइंड।
तो क्वेश्चन में क्या है, जो संचालक होते हैं उनके अवकाश ग्रहण करने की कि कब जो है उनका जो टाइम होता है जो संचालक के पद पर कार्य करने का, उसकी मैक्सिमम एज क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर उससे कोई निर्धारित नहीं किया गया है, कोई सही डिटेल में नहीं बताया गया है कि कितनी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है, लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर टुवर्ड द कंपनीज बिकम फॉर नेग्लेंस, टू ब्रेक द ट्रस्ट, फॉर फ्रॉड, फॉर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी के प्रति संचालक होगा उसका क्या दायित्व, क्या लायबिलिटी बनती है। तो लापरवाही बरतने के लिए भी, प्रयास तोड़ने के लिए भी और कपट के लिए भी, इन तीनों के लिए भी उसका दायित्व बनता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक की परिभाषा निम्नलिखित में दी जाती है। द डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज गिवन इन द फॉलोइंग, सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जो प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसे एमडी बोलते हैं, तो उसका जो परिभाषा दी गई है वो किस में दी गई है, आपको धारा बतानी है। वो हो जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, इसमें दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एग्जाम में काफी धाराएं भी पूछी जाती है जो कंपनी लाए उसमें, तो उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रबंध संचालक को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। Adequate power have been given to the managing director by agreement with the company, by the board of director of the company, by the article of association of the company, by all of them। जो प्रबंध संचालक होता है यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसको जो अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए जाते हैं, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, कंपनी के साथ करार द्वारा जो उसने अनुबंध किया होता है, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो जो प्रबंध संचालक होता है उसे इन सभी के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, तो कंपनी भी देती है, संचालक मंडल भी और पार्षद सीमा नियम भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर इन ए पब्लिक कंपनी इट इज नेसेसरी टू डैश, सेबीज अप्रूवल, द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है, जो पूर्णकालिक संचालक होता है उसकी नियुक्ति करने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए, जो एक पब्लिक कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो वहां पर हमें किसके अनुमोदन की, स्वीकृति की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, सेबी के, रजिस्ट्रार के, अधिकरण के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके अप्रूवल की हमें जरूरत पड़ती है इसके लिए, नियुक्ति के लिए, इनमें से किसी के नहीं, नन ऑफ दिस, किसी के भी अप्रूवल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किस तरह से इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होगा, इसकी नियुक्ति जो होती है वो जो संचालक मंडल की बैठकें होती हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उसी में ही डिसाइड किया जाता है कि कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, और साथ ही इसकी जो है पनिशमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें उसी में डिसाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकता है। अ पर्सन कैन बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर 15 कंपनीज, 10 कंपनीज, 3 कंपनीज, 2 कंपनीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक एक साथ में प्रबंध संचालक कितनी कंपनियों का हो सकता है, आपको ये बताना है। वो हो जाएगा 2 कंपनीज, एक साथ वो सिर्फ 2 कंपनियों का ही प्रबंध संचालक बन सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालक हो सकता है। अ पर्सन कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ 2 और मोर कंपनी। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बताया कि आपको कि वो अधिक से अधिक 2 ही कंपनियों का ही हो सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी दशा है या ऐसा क्या वो अनुमति किससे ले सकता है कि जब वो 2 से ज्यादा कंपनियों का भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन पाएगा। बाय ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, बाय द प्रपोजल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एट द विल ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनियों का पूर्णकालिक संचालक जो होता है कैसे बन सकता है, केंद्र सरकार की आज्ञा से, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, फिर हितधारकों की इच्छा से। वो हो जाएगा केंद्र सरकार की आज्ञा से, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के, ऑर्डर लेने की, अनुमति लेने के बाद वो 2 से ज्यादा का संचालक बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कंपनी ला का, जैसे कि डायरेक्टर आपका टॉपिक था, इसी के अलावा और भी किसी टॉपिक पर अगर आप एमसीक्यू वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिएगा, या फिर किसी और सब्जेक्ट पर एमसीक्यू चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट आगे उसी पर ही वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।